स्थानीय किसानों का मानना है कि बीते कुछ सालों में कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। इसी बदलाव का जिक्र कर रही है नांज गांव की इन आत्मनिर्भर किसान महिलाओं को। सुनिए। मेरा गांव नांज है और मैं किसान महिला हूं और हमारे गांव में बहुत बदलाव आ गया नांज गांव में। और यहाँ प्राकृतिक खेती बहुत समय से पहले ख़त्म हो चुकी थी, अब शुरू हो चुकी है। हम महिलाएं बहुत आत्मनिर्भर हो गई हैं और हम बैंक जाना हो, बाजार जाना हो, हम खुद अपना सारा काम खुद कर लेती अब। पहले तो गांव में ही रहते थे और इधर उधर जाते नहीं थे कहीं भी नहीं। मैं हिमाचल से हूँ, खेती बाड़ी का काम करती हूँ। गाय भी पाली हमने, पशुपालन करते हैं। हमने ये गाय रखी है, पहाड़ी है दोनों गाय। जो इनका गोबर होता है वो सब काम में आता है खेतों में। जब से हमने ये इनका गोबर और गोंत की खाद करी तो मिट्टी तो हमारी ऐसी हुई कि कई बार तो ऐसा लगता है कि हम किलनी उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना अच्छे हो गया हमारी मिट्टी। पहले काफ़ी साल पहले हम वो बाकी और खाद डालते थे तो मिट्टी हमारी ऐसी हुई कि किलनी भी जब हम ऐसे मारते थे किलनी से तो वो भी ऊपर छलांग मारती थी। मिट्टी इतनी ख़राब हो गई थी हमारी। घर में हम ऐसे कपड़ा भी बनाते हैं खड्डी में अपने, फिर जैकेट, कोट पट्टी, शॉल वगैरह बनाते हैं हम अपने खड्डी हमारी। पिछले समय से जो हमारे बदलाव हुआ है, विकास हुआ है, उससे हम सब महिलाएं खुश हैं। अब वक्त हो चला था नांज पंचायत के कुछ और किसानों से मिलने का, पहाड़ में खेतीबाड़ी की बदलती शक्ल को समझने का। हम आगे बढ़े तो रास्ते में पीठ पर टोकरा लाद कर आती महिलाएं दिखी। कुछ अपने खेतों से लौट रही थी तो कुछ पहाड़ों से लकड़ी लेकर आ रही थी तो कुछ पशुओं के लिए चारा। पहाड़ के इस टेढ़े मेढ़े उतार चढ़ाव वाले रास्ते पर चलकर कोई भी सामान्य इंसान हाफ जाएगा, लेकिन पहाड़ की महिलाएं हंसते खेलते दिन में कई बार ऐसे रास्तों को पार कर अपनी दिनचर्या पूरी करती हैं। हमारी किसान यात्रा एक के बाद एक गांव में, एक के बाद एक खेत में और एक के बाद एक किसान भाई के पास पहुंच रही है। ऐसे में कुछ महिलाएं मुझे यहाँ पर दिख जाती हैं जो खेतों से काम करके घर वापसी की ओर लौट रही है। कुछ महिलाएं खेतों में जा रही हैं। सही बोल रही हूँ मैं? जी। ये आपके खेत है? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? भागीरथी। अच्छा, भागीरथी। हाँ जी। भागीरथी, अब नया क्या हो रहा है खेतों में पहले के मुकाबले? पहले तो इतना ये क्या खीरा बीज रहे हम आजकल, जैसे फ्रांसबीन हो गई है, प्याज लगाया होता है और गोभी लगाते हैं और भी लगा रहे हैं मतलब अब। अच्छा। हाँ जी। पहले ये नहीं लगाते थे? पहले लगाते हैं। अच्छा। हाँ जी। सही भाव मिलता है इनका? हाँ जी, हाँ जी, मिलता है। इसके अलावा महिलाएं खेती बाड़ी के अलावा और क्या क्या करती है? जैसे सिलाई बुनाई हो गया, कढ़ाई हो गया, ये सब करते हैं। अच्छा। हाँ जी। और अब ये क्या चारा गायों के लिए? हाँ जी। पशुओं के लिए? हाँ जी, हाँ जी। और आप क्या लेके जा रही हैं? अरबी के लिए? हाँ जी, घास ले जा रही हूँ ये। घास लेके हाँ जा जी, रही हैं। इसके ऊपर डालना पड़ता है ना फिर उसके। अच्छा, आपके पास वजन है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कि इसमें वजन है और मैंने रोक रखा है। लेकिन ये बताइए कि विकास हो रहा है, बदलाव हो रहा है, वाकई में आपके गाँव में बदलाव हो रहा है? हाँ जी। आप खुश हैं? हाँ जी, खुश है। मतलब महिलाओं को यहाँ कोई समस्या नहीं? नहीं है। कोई डिमांड भी नहीं, कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं है। सब कुछ है यहाँ पर? हाँ जी। यहाँ पे हमारे खुद की सब्जी वगैरह सब कुछ होता है अपने यहाँ पे, ताज़ा मिलता है। पहाड़ में किसानों की स्थिति को देखने के लिए हम एक और खेत में गए जहां हमें कुछ किसान भाई बहन खेतों में काम करते हुए दिखाई दिए। यही हमारी मुलाकात हुई रिटायर आयकर अधिकारी प्रेम सिंह वर्मा से। प्रेम सिंह कहते हैं नौकरी के दौरान खेती बाड़ी में उनकी अच्छी खासी दिलचस्पी थी। रिटायर होने के बाद उन्होंने इसे फुल टाइम चुना। तो हम एक और खेत में किसान भाई के पास पहुंच गए हैं। ठंडी हवाओं का एहसास करते हुए इत्मीनान से खड़े हैं और चारों तरफ मुझे हरियाली दिखाई दे रही है और घने पहाड़ों के बीच आपका खेत है। क्या नाम है जी? राधिका जी, मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं तुंदल गांव का हूँ। ये नांज हमारा क्यार है और ये इस पंचायत का इरिगेटेड एरिया है। यहीं सिर्फ पानी लगता है, बाकी हमारी पंचायत में कहीं पानी नहीं लगता है। तो यहाँ हर किस्म की फसल उगाई जाती है। अभी यहाँ गेहूं की फसल काट के लोगों ने तैयार की और आगे अब खीरा उत्पादन शुरू कर दिया है और उसके बाद जो है आगे धान लगेगा
और गोभी वगैरह जो गोभी लगेगी और टमाटर लगता है। टमाटर यहाँ का कैश क्रॉप है जिसमें लोगों की सबसे ज़्यादा आमदनी होती है। तो यहाँ से जो है लोग मार्केट सोलन तक पहुँचाते हैं बेचने के लिए, और सबसे ज़्यादा कैश क्रॉप हमारा टमाटर ही है यहाँ का। बाकी लोगों का जो है टमाटर कौन सी वैरायटी का होगा? टमाटर हिमसोना भी होता है। हिमसोना सबसे अच्छा है क्योंकि वो उसकी चमड़ी जो होती है मोटी होती है, जल्दी वो ख़राब नहीं होता। वैसे लोग दूसरे भी लगाते हैं पर हिमसोना ज़्यादा दिन चलता है, इसलिए वो ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा उसकी डिमांड है। आप कब से कर रहे हैं खेती बाड़ी? हम तो 15-20 साल से कर रहे हैं। शुरू में मैंने ही यहाँ टमाटर लाया था जब 1986-87 में। मैं जो है पहले सर्विस करता था इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हुआ हुआ एज इनकम टैक्स अफसर। तो 86-87 में मैंने सोलन से यहाँ बीज लाया था, तब उससे पहले कोई नहीं यहाँ उगाता था। जब से वो बीज लगाया उसके बाद लोगों ने सभी ने शुरू किया यहाँ टमाटर उगाना, और सभी लोग अब मतलब अपने अच्छे इनकम कमा रहे हैं। तो कम से कम हर किसान जो है 70-80 हज़ार जो है हर फसल में टमाटर के ले लेते हैं। दूसरा जो कैश क्रॉप यहाँ खीरा है जो आजकल शुरू कर दिया, सब लोगों ने बीजा, छोटे छोटे पौधे शुरू हो गए। और अभी क्योंकि गर्मियों में जो खीरे की डिमांड ज़्यादा होती है तो वो भी कैश क्रॉप है, उसमें भी काफ़ी जो है आमदनी लोगों को मिलती है। उसके बाद जो है दूसरी सब्जी होती है टमाटर, और गोभी भी यहाँ की काफ़ी फेमस है। गोभी भी नीचे सोलन तक जाती है बिकने के लिए और अच्छे प्राइस मिलते हैं। जब यहाँ की गोभी शुरू होती है तो लगभग 50-60 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है। तो वो भी अच्छे आमदनी का साधन है यहाँ का। हाँ, इसके अलावा प्याज, लहसुन, मटर, फूल गोभी, बंद गोभी और गाजर, मूली, ये सब कई इस तरह के सभी जो सब्जियां यहाँ उगाई जाती है। तो कुछ लोग जो अपने गाय के लिए चारे के लिए ये सामने घास दिख रही है वो घास उगाते हैं, और वो जैसे जितने इसमें पानी दे फिर उतना ये तैयार हो जाता है।